my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लिया, कौन कौन से रिसोर्सेज को मैंने यूज़ किया था, मैंने कौन सा बैच लिया था, कौन सी बुक्स को यूज़ किया था एंड किन किन यूट्यूब चैनल्स को यूज़ किया था अपनी प्रिपरेशन के लिए। और इससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे वो सारे मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी। अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे तो आई थिंक आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। मेरी प्रिपरेशन से रिलेटेड, मेरे कॉलेज से रिलेटेड और जो भी डाउट्स थे वो सारे मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो सी नेट दिया था वो 2023 में दिया था। उस टाइम पे सी नेट जो होता था वो 200 मार्क्स का होता था और उसमें से मेरे 127 नंबर आए थे। मेरी कैटेगरी ओबीसी है, तो ओबीसी मतलब जो कैटेगरी रैंक थी वो 510 थी, यानी 510, और जो ओपन रैंक थी वो 1066 या फिर 1069, एग्जैक्ट याद नहीं है बट इसी रेंज में थी। और मुझे उस टाइम पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उरई जालौन, ठीक है। और जो मेरा बोर्ड था, मतलब जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज था और मेरा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम था। तो मुझे जब ये एग्ज़ाम देना था, मेरा 12th 2022 में हुआ था और मैंने ये एग्ज़ाम दिया था 2023 में। अब जब एक साल बीच में जो मतलब 2022 से 2023 में मैंने बीएससी किया था एक साल, जिससे मेरे ईयर्स वेस्ट ना हो। मतलब ये सोचा था हमने कि अगर एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो एटलीस्ट हमारा बीएससी तो हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था और वो जो कॉलेज था जहाँ से मैं बीएससी कर रही थी, तो उसमें वहाँ पे मुझे रेगुलरली नहीं जाना पड़ता था। लाइक वहाँ पे कुछ स्पेशल इवेंट होता था या फिर प्रैक्टिकल्स होते थे या फिर एग्ज़ाम्स होते थे, उसी टाइम पे जाना पड़ता था। तो वो आप ड्रॉप जैसा ही समझ सकते हो, मतलब पूरा दिन कोई काम नहीं रहता था, सिर्फ पढ़ना ही होता था। तो वैसा आप ड्रॉप जैसा मान सकते हो। और उस टाइम पे मैंने अभी क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे मैं वो आपको बता रही हूँ, और ये मैं सब्जेक्ट वाइज बता रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी। और टाइमिंग देखो, मेरे पास पूरा एक साल था प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जैसे ही मेरा 12th हुआ था तो मुझे पता था कि मुझे किसी ना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को तो मतलब क्लियर करना ही है। क्योंकि मेरा जो पहले से था कि मुझे या तो डी फार्मा करना है या फिर बीएससी नर्सिंग करनी है। 12th के बाद ऐसा मन बना लिया था हमने कि कुछ ना कुछ तो करना है, मतलब मेडिकल में जाना है, ठीक है। और क्योंकि नीट मैंने 12th के जस्ट बाद मैंने नीट भी दिया था, एक ही बार दिया था, और उससे मुझे पता चल गया था कि नीट मतलब नहीं मैं कर सकती, बहुत ज़्यादा हाई लेवल है नीट का जिस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन है। क्योंकि पहले कुछ उसका पैटर्न वगैरह भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम दिया था तो अच्छे मार्क्स भी नहीं आए थे। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, इसको क्विट करते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारे लेवल का है या जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक बैच ज्वाइन किया था जो कि नीट का था उस टाइम पे, यकीन के नाम से वो बैच था। तो वो मैंने ज्वाइन किया था, मैंने वो बैच ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं प्रिपेयर करने लगी उससे। तो मैंने उससे आई थिंक 1 से 1.5 महीने पढ़ा था, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज थी वो मुझे नहीं क्लियर हो पा रही थी। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही हिंदी मीडियम हूँ और वहाँ पे जो पढ़ा रहे थे टीचर्स वो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा तो रहे थे, बट उसमें केवल मुझे बायोलॉजी समझ में आ रही थी। उसके अलावा मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उसको मतलब पढ़ रही थी उससे, देन फिर पता चला कि सी नेट में उस लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं जिस लेवल की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही थी। तो फिर हमने क्या किया कि वो उसको वहीं क्विट किया, देन हम फिर यूट्यूब से प्रिपेयर करने लगे। तो बायोलॉजी के लिए मैंने क्या किया था, बायोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा था। मतलब एनसीईआरटी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इतने अच्छे से पढ़ा था कि मतलब जितना उससे पढ़ा जा सकता था मैंने उतने अच्छे से पढ़ा था। बायोलॉजी जो एनसीईआरटी थी वो कम से कम मैंने 5 से 6 बार रिवाइज़ की थी। जो हिंदी वाली जो मेन एनसीईआरटी थी, मेरी बुक भी फट रही थी वो एनसीईआरटी वाली। और मैंने फ़ोन से भी एनसीईआरटी को पढ़ा था, उसमें बुक डाउनलोड कर ली थी, क्योंकि पेपर इंग्लिश में होने वाला था और मेरे पास जो एनसीईआरटी थी वो हिंदी में थी। तो मैंने फ़ोन से भी आई थिंक 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़ ली थी। उसके बाद मुझे एक नोट्स मिले थे, मतलब यूट्यूब पे पावर नोट्स, केटी सर, हाँ, जो एक सर हैं बायोलॉजी के जो नीट के लिए पढ़ाते हैं, तो उन्होंने अपने नोट्स जो थे वो मतलब सेल किए थे, और उनके नोट्स थे पावर नोट्स के नाम से, पावर नोट्स बाय केटी सर। तो वो मैंने मंगाए थे, वो पूरा इंग्लिश में थे। और उसमें क्या था कि एनसीईआरटी की जैसे एक चैप्टर है जो कि 6 से 7 पेजेस में कवर है, तो उन्होंने क्या किया था, उन नोट्स में सिर्फ 1 से 1.5 पेज में
मतलब पूरे चैप्टर को कवर किया था। और क्योंकि वो इंग्लिश में थे और मुझे इंग्लिश में कंटेंट की ज़रूरत भी थी क्योंकि मेरा पेपर इंग्लिश में होने वाला था, तो मैंने वो मंगवाया था और मैंने उससे भी मतलब अच्छे से पढ़ा था उन नोट्स को भी। और वो सच में सिलेक्शन में काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहे मेरे लिए, क्योंकि हिंदी में पढ़ना फिर इंग्लिश में पढ़ना, और उन नोट्स के थ्रू मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर पाया था बायोलॉजी को। तो वो नोट्स एक प्लस पॉइंट है, अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है वो वाले नोट्स, मतलब मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद ये तो मेरा थ्योरी पोर्शन हो गया। उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस करी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो मैंने यूट्यूब से करी थी। जैसे यूट्यूब पे उस टाइम पे कुछ लिमिटेड वीडियोस ही अवेलेबल थे सी नेट के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा चैनल नहीं थे। अभी आप देखोगे कुछ भी एक सी नेट डालोगे आपके पास मतलब नंबर बहुत सारे चैनल्स आ जाएंगे, बट उस टाइम पे कुछ लिमिटेड चैनल्स थे जो ये सी नेट के लिए पढ़ा रहे थे। तो उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के लिए देखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट थे, क्योंकि पेपर इंग्लिश में आने वाला था तो उसका ना अलग से डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे पेपर में पूछेंगे। बायोलॉजी का तो ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए थी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था, जो 11th-12th में मतलब मैंने ट्यूशन पढ़ी थी, तो वो जो सर के नोट्स थे वो सारे मेरे पास रखे थे। तो मैंने उन्हीं नोट्स को पहले तो रिवाइज़ करा था, और वो नोट्स भी हिंदी में थे, तो उनको मैंने रिवाइज़ करा था। मतलब ये था कि उन नोट्स से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे। उसके बाद मुझे ज़रूरत थी कि अब मुझे ये चीज़ें सेम चीज़ें इंग्लिश में पढ़नी है। तो मैंने क्या किया था कि यूट्यूब पे एक चैनल नहीं मतलब एक सर थे अनअकैडमी के, तो वो जो थे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहे थे। तो उनसे मैंने पढ़ा था और उनका मुझे समझ में भी आ रहा था। और एक और सर थे हाँ, आशीष सिंह लेक्चर करके उनका नाम, मतलब जो चैनल है वो है, अगर आप लोग चेक करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाते हो। तो उनका मैंने क्या किया था, मुझे पहले से आती थी चीज़ें, बट वही चीज़ है कि मुझे इंग्लिश में भी जाननी थी क्योंकि मेरे पेपर में इंग्लिश में आने वाला था। तो मैंने उनसे कुछ कुछ पढ़ा था, और ये जो मैंने मतलब दोबारा से अपना रिवीजन किया था जो कि मुझे इंग्लिश में करना था, तो उसके लिए मैंने वन शॉट लेक्चर्स देखे थे और उनके ही कुछ कुछ नोट्स बनाए थे। और नोट्स भी मैंने वो बनाए थे जो चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे पास पहले से नोट्स थे मेरे 11th-12th के, जो ट्यूशन वाले नोट्स थे, तो वो थे मेरे पास। तो मैंने क्या किया था, ये जो वन शॉट लेक्चर्स आते हैं ना, तो वो लेक्चर्स मैंने देखे थे, क्योंकि मुझे इंग्लिश और हिंदी में, मैंने पहले ही बताया आपको, दोनों में चीज़ें क्लियर करनी थी। हिंदी में थी बट इंग्लिश में उन्हीं चीज़ों को क्लियर करना था। तो मैंने फिजिक्स के लिए यही करा था, और सेम मैंने केमिस्ट्री के लिए करा था। सो प्रिपरेशन के टाइम पे हम क्या करते थे कि जब मन नहीं लगता है तो क्या वीडियो देख लिए, 2-4 शॉर्ट्स देख लिए, या फिर क्या किया, स्ट्रेटजी वीडियो देख लिया। सबसे फेवरेट तो मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है कि कैसे मन नहीं लग रहा है कैसे पढ़ें, तो वो वाले वीडियो देख लिए 2-4। उसमें क्या है, फिर किसी ने बताया कि इसकी फार्मूला शीट बना लो फिजिक्स की, तो वो काम आएगी, जल्दी रिवाइज कर पाओगे। तो फिर मैंने क्या किया, उसकी फार्मूला शीट बना ली फिजिक्स की। केमिस्ट्री की भी बनाई थी, बट वही चीज़ है कि जो मेरे पास नोट्स थे वो हिंदी में थे, तो हमने हिंदी में बनाया था। फिर यूट्यूब पे ही थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2 वीडियो ऐसे थे जहाँ पे मतलब पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ था उन्होंने एक वीडियो में। आई थिंक वो 11 या 12 घंटे की क्लास थी। तो फिर उसमें से फिर मैंने स्किप कर करके सिर्फ फार्मूला निकाले, फिर मैंने फार्मूला सारे एक साथ लिख लिए थे। और केमिस्ट्री में मैंने रिएक्शंस भी लिखी थी, जो मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन लग रही थी। हालांकि जो मैंने रिएक्शंस लिखी थी उसमें से एक या दो रिएक्शन आई थी जो कि बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन होती है ना, वो एग्जाम में पूछी गई थी। बट वही चीज़ है कि उस टाइम पैटर्न का उतना आइडिया नहीं था, तो फिर अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें प्रिपेयर करी थी। उसके बाद बचता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीके। तो इंग्लिश का ये था कि जो ग्रामर वाली इंग्लिश है वो मुझे आती थी, बट जो लैंग्वेज एक इंग्लिश होती है ना, स्पोकन इंग्लिश, वो मुझे नहीं आती थी। तो जो मेरे पास जो पहले से 11th के और 12th के नोट्स थे इंग्लिश के, तो वो मैंने रिवाइज करे थे, और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब से ही। उसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसके लिए तो मैंने शायद नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, बस जो क्वेश्चंस गलत होते थे उनका आंसर लिख लेते थे, और जो इंपॉर्टेंट डेट वगैरह थी वो मैंने लिख रखी थी। मतलब उसके लिए मैंने एक अलग से पतली सी नोटबुक बना ली थी नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए, तो वो मैं कवर करते जाती थी। जितना मैं क्वेश्चन देखती थी उसमें से जो गलत होता था तो वो मैं उसको लिखते जाती थी। देन फिर बात आती है जीके की। तो जो जनरल नॉलेज है उसको मैंने पढ़ा था, एक यूट्यूब चैनल था रवि स्टडी करके, रवि स्टडी, वहाँ से मैंने जीके पढ़ी थी। अब तो जीके हमारे एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती है, बट जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे जीके भी आया था। तो वो उसमें जीके में क्या था, कुछ 1-2 क्वेश्चंस रीजनिंग के भी थे उस टाइम पे। तो जीके मैंने यूट्यूब से ही पूरा प्रिपेयर किया था, और एक बुक थी शायद हमारे घर पे लूसेंट की, मतलब भैया के पास थी, तो उससे भी कुछ क्वेश्चंस देखे थे। बट जीके को ऐसा मैंने मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, सही बता रही हूँ, नहीं तो नंबर थोड़े और अच्छे आ सकते थे। तो
फिर जीके पढ़ा था और बाकी का तो जितना रिवीजन था, मतलब रिवीजन में सच बताऊँ हमारे टाइम पे क्या था कि मैंने रिवीजन अच्छे से किया था और चीज़ें भी पढ़ी थी, बट वही प्रॉब्लम थी कि पेपर पूरा इंग्लिश में आया था। हो सकता है अगर हिंदी में आता तो मेरे थोड़े और नंबर अच्छे आ सकते थे, बट स्टिल कोई नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल गया। तो यही था ऑल अबाउट। बट ये है कि जैसे मैंने क्या बताया कि मेरे टाइम पे मैं घर पे रहती थी और मैं मतलब पूरे दिन में मेरे पास कोई काम नहीं था पढ़ने के अलावा, और घर का भी उतना कुछ काम मैं करती नहीं थी। एंड मम्मी बोलती थी तुम बस पढ़ो बस। सो ये था कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। अब मैं नोट्स की बात करती हूँ। तो नोट्स जैसे कि मैंने आपको बताया 11th और 12th के थे। स्पेशली अगर मैंने किसी के लिए नोट्स परचेज़ किए थे तो वो बायोलॉजी थी। बायोलॉजी के लिए मैंने केटी सर के नोट्स लिए थे। CRT पावर नोट्स के नाम से उनकी बुक आती थी, उसको मैं टैग कर दूँगी, तो अगर आप में से कोई लेना चाहे तो ले सकता है। वो बुक काफ़ी अच्छी थी। बट अभी क्या है, एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है तो उतना प्रेशर नहीं है। मतलब मेरे टाइम पे जो था एग्ज़ाम इंग्लिश में ही हुआ था, तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत भी थी, तो वो थी। और उसके अलावा मेरे पास एक बुक थी जो कि अरिहंत की थी, बट मुझे ऐसा लगा है और अभी तक भी मतलब मैंने जो देखे हैं उसमें क्वेश्चन, तो वो ऐसी नेट के टाइप के हैं ही नहीं। उसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए, इतने टफ क्वेश्चन दिए हैं, मतलब नीट लेवल के, या फिर ऐसे क्वेश्चन दिए एकदम जिनमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन दिए हो और उतने हार्ड क्वेश्चन आपके सीनेट में नहीं पूछे जाते हैं। तो उस बुक को तो मैं नहीं रिकमेंड कर रही कि आप लोग ले लो। बट अगर अभी आप देखोगे तो अभी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो मैं उस बुक के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने देखी है। मिशन यूपी सीनेट बुक मतलब ठीक है, काफ़ी सही है, क्योंकि उसमें PYQ भी मिल जाते हैं आपको, चैप्टर वाइज MCQ मिल जाते हैं और उसमें मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। तो मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एक ही बुक में मिल जाते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ। तो अगर आप चाहो तो आप वो वाली बुक ले सकते हो, और क्वेश्चंस जो है उसमें दिए हुए हैं तो उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आंसर की भी दी हुई है, और शायद है उसके साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। तो आप वो वाली बुक चेक कर सकते हो अगर किसी को लेनी है तो, मैं टैग कर दूंगी उसको भी। उसके बाद बैच की बात करते हैं। तो मैंने बैच जो लिया था उसका कोई यूज़ हुआ नहीं था इस CNET में, तो मैं कोई बैच नहीं रिकमेंड कर रही। बट और हाँ, ये भी है कि उस टाइम पे कुछ ज़्यादा बैचेस अवेलेबल भी नहीं थे। जो था एक विजय एजुकेशन का चल रहा था उस टाइम पे और एक तिवारी सर का। बट अभी आप देखोगे तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बैचेस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अगर कोई लेना चाहता है तो पर्सनली मैंने किसी बैच से नहीं पढ़ा, तो अभी बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप लोग को किसी भी टीचर का समझ में आ रहा है तो बैच ले लो। बट बैच को परचेज करने से पहले एक चीज़ याद रखना कि आप किसी एक सिंगल टीचर को देख के वो बैच मत लो। फॉर एग्जांपल अगर आप विजय एजुकेशन का बैच ले रहे हो तो सिर्फ विजय सर को देख के मत लो, ये भी देखो कि वहाँ पे फिजिक्स के टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड के टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, और वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी भी बैच, मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ, आप किसी भी बैच को लेने वाले हो तो आप ये देख लो कि वो आपके बजट में। दूसरी चीज़ वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी एक सिंगल टीचर को देख के आप कोई बैच मत लो, ठीक है। और लेना चाहो मतलब ये चीज़ें आपको देखनी है अगर आपको किसी भी बैच को परचेज करना है तो। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि आप बिना बैच के पढ़ सकते हो तो आप वैसे भी स्टडी कर सकते हो। बट अगर लग रहा है कि आप बिना बैच के नहीं पढ़ पाओगे तो फिर ले लो। देखो एक साल आपको प्रिपेयर करना है और एक साल अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सिलेक्शन लो, उसके बाद ये टेंशन ही खत्म। तो बैच लेना चाहो तो आप ले सकते हो। देन बात करते हैं यूट्यूब चैनल्स की जिनको मैंने मेरे टाइम पे यूज़ किया था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स मतलब अवेलेबल भी नहीं थे जो CNET के लिए पढ़ा रहे थे, बट अभी बहुत सारे हैं। तो जिनको मैंने यूज़ किया था मैं वो आपको बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर एडुटी, देन शिवम उपाध्याय, उसके बाद बेसिक्स फॉर ऑल, विजय एजुकेशन, और एक दो चैनल्स और थे जिनको मैं मतलब मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो क्योंकि ऐसे नाम मुझे भी याद नहीं है अच्छे से। और हाँ, उसके अलावा भी आप एक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो क्योंकि टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके CNET के सिलेक्शन में। सो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। अभी तो क्या है, टेस्ट सीरीज़ भी बहुत सारी अवेलेबल है। सो आपको जिस भी पर्सन का समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ समझाया हुआ, या फिर आपको लगे कि वो जो पर्सन पढ़ा रहे हैं वो सही से CNET के लेवल का ही पढ़ा रहे हैं तो आप उनका टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। बट अगर आप लोग बोलोगे कि स्पेशली टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दो तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किसका टेस्ट सीरीज़ बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई है जो कि मैंने इस वीडियो में बताई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना।
और आपको रिवीजन में, पढ़ाई में, जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम है अपने इस बीएससी नर्सिंग की जर्नी में, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप लोग यूट्यूब पे मतलब नहीं पूछ पाते हो चीज़ें, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप लोग टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।